हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के सचिन क्लासेस में। एस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, 5 नंबर पक्के, टॉप 150 प्रश्न, प्रैक्टिस सेट, अपनी तैयारी को जांचें लेकर आए हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप सभी लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन कर सकें। तो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए, आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन आ चुका है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, A.O. ह्यूम। अब नेक्स्ट हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 28 दिसंबर 1825 को बम्बई में हुआ था। अब नेक्स्ट कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो 4 का सी इज द राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई, इसका आंसर आपको देना है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के शासन में पारित किया गया। अब नेक्स्ट पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट यंग इंडिया के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। यंग इंडिया के लेखक कौन है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, लाला लाजपत राय को यंग इंडिया के लेखक के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। अब नेक्स्ट इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। जल्दी बताइए, ये एक टेस्ट ही है, ठीक है। टेस्ट के रूप में आप सभी लोग करिए, जल्दी से बताइए कि इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इल्बर्ट विधेयक इसी के शासनकाल में जो है पारित किया गया, मतलब पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। ये सारे क्वेश्चन करा रहे हैं ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए और 5 नंबर पक्के कीजिए। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। अब नेक्स्ट ब्रिटिश ईस्ट सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जल्दी बताइए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, जल्दी बताइए। भारत सेवक समाज की स्थापना कौन थे, जल्दी बताइए। 12 का तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। अब नेक्स्ट भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का क्या कारण था, ये आपको बताना है। 13 का में भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर,
उपर्युक्त सभी उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी कारण थे। अब नेक्स्ट, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है आपको। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ गया था। लाल बाल पाल है ना गरम दल, और गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के थे। तो आपको बताना है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के द्वारा उस समय मतलब वायसराय कौन था, ये आपको बताना है 14 का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, कर्जन थे। कौन थे? कर्जन, मतलब लॉर्ड कर्जन ऐसे व्यक्ति थे जो वायसराय थे 1905 बंगाल के विभाजन के दौरान। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था, ये आपको बताना है। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ये सभी साधन थे, मतलब बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा। ये उग्र राष्ट्रीयता का राष्ट्रवादियों का साधन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, लाला लाजपत राय। ठीक है, अब नेक्स्ट, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, लाला हृदयलाल। लाला हृदयलाल के द्वारा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, ये बताना है आपको। जल्दी बताइए। 20 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, सूरत अधिवेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट, अप्रैल 1920 में दिल्ली का केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे, ये आपको बताना है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, सरदार भगत सिंह। अब नेक्स्ट, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? 22 का आंसर दीजिए जल्दी सभी लोग। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, उपयुक्त सब कारण। केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च माध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ, ये आपको बताना है। तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो ए होगा। क्यों? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल हुआ। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? मतलब लखनऊ समझौता, या हम कह सकते हैं कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। 24 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो सन 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? जल्दी बताइए। 26 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ये रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। अब नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुई, ये आपको बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटित हुई? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड घटित हुआ। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी, ये आपको बताना है। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए
की गई थी, ये आपको बताना है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अब नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। 29 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। मतलब सरकारी अदालतों का बहिष्कार हुआ, विदेशी माल का बहिष्कार हुआ, सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग हुआ। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी कार्यक्रम हुए। अब नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, ये आपको बताना है। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित कर दिया। 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई। 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है 31 का। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देश बंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। बताइए स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था, स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था, ये आपको बताना है। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब बजट को रद्द कर दिया, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार कर लिया। तो उपरियुक्त सभी कार्यक्रम मतलब ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया, ये आपको बताना है। 33 का बताइए, तो साइमन कमीशन भारत कब आया, ये आपको बताना है। तो 33 का ऑप्शन नंबर है इज द राइट आंसर, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत वापस आ गया। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे, ये आपको बताना है। साइमन कमीशन के सदस्य कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। उसमें से बताना है कि भारतीय सदस्य कितने थे, 1 थे कि 2 थे कि 3 थे, या एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये बताना है आपको। तो 34 का जल्दी बताइए कौन सा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अब नेक्स्ट है, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई, ये आपको बताना है। बताइए कि साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई, ये आपको बताना है। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी सिफारिशें की गई। मतलब हम कह सकते हैं कि द्वैत शासन की समाप्ति हो गया, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना की गई और संघ शासन की स्थापना हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी सिफारिशें की गई। अब नेक्स्ट है, बताइए 36 नंबर, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है, साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसने कहा था, ये आपको बताना है। ये बताना है कि जब साइमन कमीशन रिपोर्ट के संबंध में बताना है कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है, ये मतलब वाक्य किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, सर शिवास्वामी अय्यर, सर शिवास्वामी अय्यर ने यह वाक्य कहा था। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था, ये आपको बताना है। 37 का आंसर दीजिए सभी लोग, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, उपरोक्त सभी सुझाव। मतलब भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया गया, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन हो गया। तो ये मतलब नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहाँ पारित किया गया, ये आपको बताना है। मतलब कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहाँ पारित किया गया, ये आपको बताना है। 38 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 31 दिसंबर सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून को उल्लंघन कब किया गया, ये आपको बताना है। बताइए 6 अप्रैल सन 1930 को। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया, यह बताया है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निकालने पड़े। मतलब उन्होंने क्या कार्यक्रम किया गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा।
तो 40 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर उपयुक्त सभी कार्यक्रम हो गए। कौन से? देखो, गांव गांव नमक कानून बनाने के लिए करना पड़ा, बहनों को शराब अफीम और विदेशी वस्त्रों को दुकानों पर ध्यान न देना चाहिए, हिंदियों को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ये गांधी जी के द्वारा सभी कार्यक्रम किए गए थे। अब नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट का उदार प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सन 1930 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। 41 का ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये आपको बताना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 42 का आंसर दीजिए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 मार्च सन 1931 में। अब नेक्स्ट है, 43 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? 43 आंसर दीजिए सभी लोग। तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सीधा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? 44 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो सन 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मतलब 17 नवंबर 1932 को। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 46 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 22 दिसंबर सन 1939 को लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? ये आपको बताना है। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? जल्दी बताइए। 47 का ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की गई थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की गई। अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी बातें। ठीक है, अब नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन भारत भेजने के लिए उत्तरदायी का कारण क्या था? ये आपको बताना है। मतलब क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। मतलब ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया गया? ये आपको बताना है। बताइए, तो क्या 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था या 8 सितंबर 1942 को? जल्दी बताइए। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को याद रखना। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में आत्मविश्वास, और डी नंबर उपरोक्त सभी का कारण। ये आपको बताना है। तो 50 का आंसर दीजिए कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी कारण हुआ। मे जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? ये आपको बताना है। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, राजगोपालचारी योजना। अब नेक्स्ट है, 18 फरवरी सन 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? जल्दी बताइए कि 18 फरवरी सन 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? तो 52 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, बम्बई में। कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था। अब नेक्स्ट है, इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। 53 का कौन सा सही होगा? तो 53 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1906 में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? ये आपको बताना है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया? 54 का आंसर दीजिए सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंपारण में।
ये सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अनेक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चनों को याद करना ही करना है और बाकी क्वेश्चन पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इनको तो 100% पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप इनको पढ़ेंगे तभी सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको बताना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, मतलब 1885 में, तो उस समय लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 55 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कौन सा था, सी था कि लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न है, शायद ऊपर बता चुके हैं। 55 का नहीं, लॉर्ड डफरिन था ना, हाँ। कौन था, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन। अब नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया है, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया, 56 का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, हरिजन। अब नेक्स्ट, संपूर्ण राष्ट्र में भारत स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, भारत स्वाधीनता दिवस संपूर्ण राष्ट्र में 26 जनवरी सन 1930 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 57 का। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चौधरी रहमत अली। अब नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा। तो 59 का कौन सही होगा, सी नंबर, 1940 में लाहौर में। अब नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरे का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया। तो 60 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। गीता रहस्य के लेखक कौन है, 61 नंबर का आंसर दीजिए। गीता रहस्य के लेखक कौन है, 61। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, W.C. बनर्जी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1851 में। अब नेक्स्ट, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई, 64। आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुशीलन समिति। अब नेक्स्ट, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे, जो विदेशी में क्रांतिकारी कार्य करने वाले नेता थे वो प्रमुख नेता कौन थे, ये आपको बताना है। 65 का ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, डी होगा ना। ये सभी मतलब भाई परमानंद भी थे, ठीक है, लाला हृदयलाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये सभी प्रमुख नेता थे। पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। यहाँ पर छोटा कर लेते, दिखे नहीं रहा है ना। बताइए पुणे समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी, 66 का आंसर दीजिए। देखो, समान निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए थे। पुणे समझौते की बात कर रहा हूँ मैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी समान स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए थे। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त सभी प्रस्ताव जो है ये पूर्ण समझौतों में प्रमुख थी या इनको रखा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है,
देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये अनेक एग्जाम से पूछे जाते हैं ये, और ये तो हर जगह दोहराया जाता है क्वेश्चन कि बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय कब किया, ये बताना है कि लीग ने पाकिस्तान को प्राप्ति करने के लिए सीधी कार्यवाही कब किया गया था, ये बताना है। तो 68 का बी 16 अप्रैल सन 1946 को। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था, क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति था, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति और ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार। 69 का आंसर दीजिए। तो डी उपयुक्त सभी तत्व थे। अब नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते थे, क्या महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाते हैं, क्या मौलाना आजाद को कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, या राजा राम मोहन राय को यह कहा जाता है। बताइए भारतीय राष्ट्रवाद के पिता किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो 70 का ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में भारतीय की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे, ये आपको बताना है। 71 का सी राजा राम मोहन राय। अब नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, बंग बंगाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लुई विलियम डिरोजिया। कौन थे, लुई विलियम डिरोजिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया। 73 का ऑप्शन नंबर आंसर दीजिए। तो केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किया। अब नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है। 74 का आंसर दीजिए। तो डी आर्य समाज। आर्य समाज के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ संबंधित है। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटि से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्यों से कहीं और अधिक अच्छा है। ठीक है, यह कथन किसका है। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ करने वाले कौन थे। जब बंगाल में प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले बताइए कि प्रारंभ करने वाले कौन थे, उसको स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था बंगाल में। 76 का बताना है आपको। सोचिए विचारिए और बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राज नारायण बसु के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है। तो 77 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राम सिंह कुका को। अब नेक्स्ट, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 78 का तो डी सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये आईसीएस परीक्षा पास किए थे, मतलब इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास किया था, जो भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्ट्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है। 79 का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लॉर्ड लिटन। अब नेक्स्ट, लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है। लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह कथन मतलब यह किसने लिखा है, ये आपको बताना, यह कथन किसने कहा है या लिखा। तो बी सर विलियम वेडरबर्न। इन्होंने जो है लिटन की राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह वाक्य इन्होंने ही कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। भारत दुर्दशा नाटक 1876 में लिखा गया था। जो अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा था, ये आपको बताना है। 81 का
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब नेक्स्ट, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? ये आपको बताना है 82 का। तो 82 का आंसर दीजिए सी, सर सैयद अहमद का, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन का चलाने की कोशिश की? 83 का बी इज द राइट आंसर, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से कौन संबंधित थे, ये आपको बताना है। 84 का डी इज द राइट आंसर, रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय। ठीक है। अब नेक्स्ट, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। अब नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? सी, एस एच त्रिपुराकरण। महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? बी इज द राइट आंसर, पूना सार्वजनिक सभा से। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इलवर्ड बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन को संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? 88 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी। ठीक है, यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन को। अब नेक्स्ट, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए दैट इज आनंद मोहन बसु। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज मेहता। इलवर्ड बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? ये आपको बताना है। इलवर्ड बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो 91 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भारतीयों ने। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? तो 92 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठत्व को व्याख्या किसने तथा किस हिंदू धर्म की दुधिम्बी बजा दी? 93 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? 94 का एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना। ठीक है, एनी बेसेंट संबंधित है। बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसने भारतीयों का यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? 96 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इलवर्ड विधेयक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 97 का ऑप्शन नंबर सी, बेमचंद बनर्जी। अब नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप की दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? 98 का ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। अब नेक्स्ट, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? 99 का बी, ए ओ ह्यूम। अब नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? सी, ह्यूम तथा डफरिन का प्रयास। अब नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन ऑनरेस्ट किसने कहा? ये आपको बताना है, बाल गंगाधर तिलक को। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वैलेंटाइन चिरोल ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? तो 102 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लॉर्ड डफरिन। अब नेक्स्ट,
प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उदारवादियों के हाथों में था। किसके हाथों में? उदारवादियों के हाथों में। अब नेक्स्ट, हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? तो ये दादाभाई नौरोजी ने कहा था। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? कुटीर उद्योग से तेजी से विकास, 105 का। आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो 16, ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। अब नेक्स्ट, अगला नंबर क्वेश्चन है, वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना विचार ही, यह वक्तव्य किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी उदारवादी। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई, किसके बारे में कहा? तो 108 बी उदारवादी। भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? तो 109 का जल्दी बताइए कौन सही होगा? सी 1905 में रूस पर जापान की विजय। कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ ये आपको बताना है। तो 110 मतलब 110 110 बी 1906 में। ठीक है, तो कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष 1906 में हुआ। कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? तो 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? तो ऑप्शन नंबर ए दैट आंसर बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्र हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह किसने कहा? तो अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? तो 115 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी श्रीमती एनी बेसेंट का। खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी ये आपको बताना है। 117 का ऑप्शन नंबर डी धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अनेक एग्जाम से पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए। अब नेक्स्ट, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? तो 118 का ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंध थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिहार। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह जो है बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट 120 दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? 120 वाला दीजिए कौन सा सही होगा। इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? 1 to 1 ऑप्शन नंबर बी इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी असहयोगों को कैंसिलों तक पहुंचाना। केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे?
तो ऑप्शन नंबर सी पंडित मोतीलाल नेहरू। हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा? तो 124 का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास ने कहा था। मेरे लिए धर्म बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी जवाब महात्मा गांधी। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले ही यह कथन किसका है? मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले यह कथन किसका है? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? तो 1 to 7 का 127 का आंसर दीजिए। डी लॉर्ड मिंटो। अब नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ऑल इंडिया। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? चंपारण से। ऑप्शन नंबर सी। भारत विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? उत्तरी अमेरिका। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर सी कृष्ण मेनन इज द राइट आंसर। बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? तो 133 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की गई थी? 134 का ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। अब नेक्स्ट हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? 135 का ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन का। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी बंग भंग विच्छेद का अंत या बंग विच्छेद का अंत। भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? 137 का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए वर्धा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? जल्दी बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? तो 138 का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी पूना में। पूना में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? तो 139 का ऑप्शन नंबर सी विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सोचनीय स्थिति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1922 की चौरी चौरा घटना में कौन मारे गए, ये आपको बताना है। 140 नंबर आंसर दीजिए सभी लोग फटाफट। 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? तो ऑप्शन नंबर सी पुलिस। भाई किसान मजदूर विद्यार्थी पुलिस मारे गए। अब नेक्स्ट, दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था, ये आपको बताना है। दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? 141 का ऑप्शन नंबर सी नमक कानून तोड़ना। अब नेक्स्ट, कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 142 का। अब नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? तो ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। अब नेक्स्ट, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? जल्दी बताइए। 144 का सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने का अनुमति मिली, ये बताना है। क्या सूरत में मिली थी कि मसूलीपट्टनम, मद्रास, बंगलौर? 145 का डी सूरत में। अब नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में
किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ये आपको बताना है 146 का। डी, तात्या टोपे को मार दिया गया था ना। अब नेक्स्ट 147 नंबर आंसर दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 147 नंबर का आंसर दीजिए। सी, जवाहरलाल नेहरू। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुनय पर आधारित है? 148 का ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद के अनुनय पर इज द राइट आंसर। सिपाही विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 149 का आंसर दीजिए। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग था। अब नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? क्या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1942 में? जल्दी बताइए। तो 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब? 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक, लेकिन 1939 में इन्होंने छोड़ दिया था कांग्रेस को, ठीक है। अब ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही अध्ययन करें आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अनेक एग्जाम्स को क्लियर करिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आते हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इसी क्वेश्चन या इसी तरह का सेशन आप कर पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।